सर, पहली बात तो आपको धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू। जयपुर ग्रामीण की किस तरीके से व्यवस्थाएं रहेंगी कानून को लेकर? आपने अभी पदभार ग्रहण किया है और संभाला है, तो किस तरीके की जिम्मेदारियां रहेंगी सर? देखिए, अभी मैंने सैटरडे को ये पदभार ग्रहण किया है। फील्ड में काफ़ी सर्कल मैंने देख लिए, एक दो सर्कल है जिसकी विजिट मेरे को की जानी है। ग्रामीण परिवेश में जिस तरह के रहते हैं, छोटे मोटे पेटी ऑफेंसेज यहाँ पे ज़्यादा आते हैं, विशेष तौर से खेती से संबंधित रास्ते को लेकर विवाद है, और प्रॉपर्टी ऑफेंस में छोटी छोटी चोरियाँ, इस तरह की नकबदिनों की वारदातें यहाँ पे होती है। हाल ही में इस तरह की कोई बर्निंग इश्यू ग्रामीण जिले में नहीं है जिसको लेकर कोई कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती हो, लेकिन फिर भी कुछ सेंसिटिव इस तरह के इश्यूज जो पुराने पेंडिंग है, उनके बारे में एसएचओ से डिस्कशन हुआ, हमारे अधिकारियों से डिस्कशन हुआ है, वो उनका मिल बैठ कर हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। और बाकी जो भी सूचनाएं हमें प्राप्त होती है उस पर तुरंत एक्शन लेके उसमें कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम निरंतर प्रयासरत रहते हैं। लेकिन सर, अभी जो फिलहाल में जो वर्तमान में सक्रिय व्यवस्था है, माफिया पनप रहा है, भू माफिया से रिलेटेड इस तरीके के प्रकरण लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो इससे निपटने के लिए क्या तैयारियां, किस तरीके से कानून व्यवस्था है आपकी? चूंकि ग्रामीण जिले का जो एरिया है वो शहर से, जयपुर शहर से लगता हुआ है चारों तरफ, और धीरे धीरे चूंकि इंडस्ट्रियल एरिया है या वैसे प्रॉपर्टीज के दाम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं, इससे लेकर कुछ प्रॉपर्टी संबंधी विवाद सामने आते हैं। तो हमने सभी को ये निर्देशित किया है कि उसमें निष्पक्ष रूप से इसमें कार्रवाई हो। पुलिस न तो किसी पे कब्जा कराएगी न हटाने का वो, लेकिन जो लीगल जो कार्रवाई है उसमें हम उसमें प्रभावी इस तरह की कार्रवाई करेंगे, और कोई भी इस तरह का भूमाफिया या कोई इस तरह का कोशिश करेंगे तो उसमें सख्त नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। और एक महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई पहल की है, और तो इनकी सुरक्षाओं के लिए आपकी तरफ से, कानून व्यवस्था की तरफ से किस तरीके और एक अच्छी तरीके से पहल की जा सके और उस योजनाओं को धरातल पर उतारा सके, क्या किस तरीके की प्रक्रिया रहेगी? महिला सुरक्षा को लेकर आपने देखा होगा कि निरंतर हमारा जागरूकता अभियान भी उसमें चल रहा है। इसके अलावा प्रत्येक थाने इलाके में वृत्त स्तर पर काली का यूनिट पेट्रोलिंग हमारी वो निरंतर उसमें हम करवाते हैं उसमें। और जो भी इस तरह के कोई प्रकरण पंजीबद्ध होते हैं तो उसमें त्वरित कार्रवाई करके, और जो भी उसके मुलजिम होता है उसको हम सलाखों के पीछे डालने का हम प्रयास करते हैं। एक ग्रामीण स्तर पर ई मित्र, जो पुलिस मित्र कहा जाता है, जो आम जो एक सीएलसी की जो मीटिंगें होती है, उनका कोऑर्डिनेशन जो सूचनाएं प्राप्त करते हैं, क्या किस तरीके से उनको एक संबल प्राप्त हो पाता है कानून व्यवस्था की तरफ कि हम एक सुरक्षित तौर पे हैं, पुलिस की हम मदद कर रहे हैं, तो उनको किस तरीके से देखते हैं सर आप? देखिए, ग्रामीण स्तर पर हमारे प्रत्येक थाने स्तर पर, जिला स्तर पर शांति समिति, सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र, ये हमारे वहाँ पे नियुक्त है, और ये पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शांति व्यवस्था बनाए रखने, कानून व्यवस्था बनाने में हमारी काफ़ी मदद करते हैं। समय समय पर इनकी मीटिंग आयोजित की जाती है। नए जो कानून है उनकी भी इनके जानकारी देकर इनको जागरूक करते हैं, और जब भी कोई किसी तरह की पुलिस के सामने चुनौती है उसमें हमारा सहयोग ये करते हैं, और निरंतर इनसे हमारा संवाद रहता है। लेकिन जो सर अपराध की गति पहले की बजाय निरंतर, कह सकते हैं कि इस तरीके के कई केसेस ऐसे सोशल मीडिया पर अपडेट होते हैं जिससे आम जन प्रभावित होता है, तो ये जो स्वागत कक्ष बने, तो उनकी व्यवस्थाओं को किस तरीके से देखा जाता है? कैसे थाने में जो एक अपने जो कर्मचारियों का जो बिहेव होता है वो किस तरीके से एक सम्मानजनक जो परिवादी जाता है उसको कैसा ऐसा महसूस हो जिससे उसको कि मैं एक तरीके से सही जगह पर आया? परिवादियों की सुविधा के लिए प्रत्येक थाने में स्वागत कक्ष की व्यवस्था की गई है। वहाँ पे हमारा एक अधिकारी वहाँ पे निरंतर बैठता है। शुरू में जो भी अपनी कंप्लेंट लाता है उसको सुनता है, फिर उसके बाद में जो उच्चाधिकारी या एसएचओ जहाँ पे भी है, डीओ, उसको बताते हैं, और कोशिश हमारी ये रहती है कि उसका त्वरित उसमें समाधान करें। थानों पर व्यवहार को लेकर कभी कभी कुछ शिकायतें आती है, तो जब भी हमारा विजिट होता है तो हम सभी को ये बताते हैं कि कोई भी परिवादी है, कोई भी वहाँ पे थाने पर आता है, उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, उसके साथ जो भी उसकी समस्या उसको तसल्ली से सुने और उसका त्वरित निस्तारण करें। नहीं, कहीं ये भी देखा जाता है एक राजनीतिक प्रभाव होता है
उसके रेफरेंस के जरिए आम जन के जो काम नहीं हो पाते वो सदैव एक रेफरेंस के जरिए हो जाते हैं जो प्रभावशाली लोग होते हैं। और आम जन का किस तरीके से एक न्याय मिल पाता है न्याय की दृष्टि से यदि देखा जाए तो वो कहाँ तक नहीं एक तरह नहीं, अपने इस आप तरह को। का नहीं है जिस तरह का आप बता रहे हैं। राजनीतिक प्रभाव कोई भी है ना, देखिए कोई राजनीतिक जो जनप्रतिनिधि होता है उसके पास सभी लोग जाते हैं और उनकी ये रहता है कि वो अपने जो भी उनके पास कोई फरियाद लेके आ जाता है तो अधिकारियों को उसके बारे में अवगत कराए। तो ये हमारा ये सोचना कि कोई राजनीतिक प्रभाव वाले व्यक्तियों का तो काम होता है और एक आम जन का, ये तो गलत है। जो भी पुलिस पे अपनी फरियाद लेके आता है उनके सबकी तसल्ली से सुनी जाती है और उनका समाधान किया जाता है। और एक आपके ये माध्यम से मैं कहना चाहूँगा जो भी दर्शक हमारा ये चैनल्स देख रहे हैं, ये हमारे साथ हैं हनुमान प्रसाद जी जिन्होंने अभी-अभी ग्रामीण जयपुर का पदभार ग्रहण करा है। उन्होंने कहा है कि यहाँ की ज़िम्मेदारियाँ पूर्ण रूप से जो कानून व्यवस्थाएँ होंगी उनको सही तरीके से सुचारू रूप से चालू करके ज़िम्मेदारियाँ इसे निर्वहन किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।